वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल EMS क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल EMS क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी एक ऐसा पार्ट, एक ऐसा टाइप जो अपने आप में बहुत ही मायने रखता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसका मतलब होता है निजवाचक सर्वनाम। हिंदी हमने लिखे हैं, आप लोग सुनकर लिख लेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है निजवाचक सर्वनाम। अब आते हैं, सबसे पहले हम आते हैं नाम पे, जो इसका नाम है रिफ्लेक्सिव। तो आप जानते हैं कि फिजिक्स में एक चैप्टर हुआ करता है परावर्तन, ठीक है। यह भौतिक विज्ञान में एक चैप्टर हुआ करता है परावर्तन, उसी का यह रिफ्लेक्सिव, यानी पहले रिफ्लेक्ट और रिफ्लेक्ट से रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन से रिफ्लेक्सिव। यानी रिफ्लेक्ट माने परावर्तित करना, रिफ्लेक्शन माने परावर्तन और रिफ्लेक्सिव माने परावर्तित करने वाला। अब हम आते हैं फिजिक्स के उस डिफिनीशन पे जो रिफ्लेक्ट को दर्शाता है। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है किसी किरण का, किसी वेग का, किसी वस्तु का जहाँ से चलना फिर वहीं आकर के मिल जाए, यानी जहाँ से चले और फिर आकर के वहीं मिल जाए, वह रिफ्लेक्शन होता है। जैसे मान लीजिए आप किसी मिरर के सामने खड़े हैं, दर्पण के सामने खड़े हैं, आप उसमें देखेंगे तो सामने आपका चेहरा ही दिखाई देगा। आपका चेहरा आप ही को उस दर्पण में दिखाई देगा। वह होता क्या है कि जो आपका चेहरा है वह मिरर से, वह दर्पण से रिफ्लेक्ट होता है और वही चेहरा आपको दिखाई देता है। जैसे आप किसी पानी में देख रहे हैं तो पानी में जो आप देखेंगे तो आपका चेहरा ही दिखाई देगा, यानी आपका चेहरा उस पानी से रिफ्लेक्ट होता है और वापस आपको वही दिखाई देता है। ठीक है, ऐसे ही किरणें होती हैं जो रिफ्लेक्ट होकर के जहाँ से चलते हैं फिर वहीं आ जाती हैं। अब आती है बात रिफ्लेक्सिव पे, मतलब क्यों इसको रिफ्लेक्सिव कहा गया। देखिए, इसका मतलब होता है, हम जब पढ़ते हैं ग्रामर में तो आता है ट्रांसलेशन, अनुवाद। उस ट्रांसलेशन में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये इसका रूल होता है, ठीक है, ये इसका रूल है। और इस रूल में होता क्या है कि सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन वह ऑब्जेक्ट होगा कौन। हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट के दो टाइप हैं, टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब भी पढ़ेंगे, जहाँ भी यूज होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब और वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट होगा वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, यानी यह जो ऑब्जेक्ट होगा वह होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वही काम करेगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, यानी सब्जेक्ट वर्ब और ठीक उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगा आपका वही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। ठीक, अब आते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे पर्सन को। हालांकि हम पर्सन को पढ़ा चुके हैं चार्ट में, ठीक है, कलेक्टिव नाउन पढ़ाते समय कलेक्टिव उसमें हमने पढ़ाया है। तो आई जो होता है सब्जेक्ट है और आई का माई सेल्फ होता है रिफ्लेक्सिव। ठीक, वैसे ही वी का आवर सेल्फ हमने लिखा भी है ऊपर, यू का योर सेल्फ, ऐसे बहुत सारे हैं जो भी है, यहाँ देख लेंगे बोर्ड पे। आई का माई सेल्फ, वी का आवर सेल्फ, यू का योर सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, सी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, दे का देम सेल्फ। ये होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब हम जानेंगे, कुछ भी पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का नेचर क्या है, ठीक है, यानी इसका नेचर हम जानेंगे।
नेचर में देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं जो सिंगुलर हैं और कुछ ऐसे हैं जो प्लूरल हैं। जो सिंगुलर है उसको हम साइड में कर देते हैं, यानी आई का माई सेल्फ, ठीक, यू का सॉरी ही का हिमसेल्फ, क्या ना देखो दिखाई दे रहा है, सी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, और योर का योर सेल्फ योर सेल्फ, और दे का देम सेल्फ। और वी का आवर सेल्फ। अब आते हैं, अब देखिए यहाँ से योर सेल्फ तक, इसमें योर सेल्फ भी है, यह सारे के सारे सिंगुलर हैं, यानी आई का माई सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, सी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ और यू का योर सेल्फ। यहाँ दो चीज़ें हैं, हमने यू के लिए योर सेल्फ भी लिखा है, सेल्फ भी लिखा है। यह तो जितने हैं आई ही सी इट, यह प्योर यानी कंप्लीटली सिंगुलर है, यह जब भी होंगे सिंगुलर ही रहेंगे। जो यू होता है वह सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, इसलिए इसका दो बनता है। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा यू का योर सेल्फ सिंगुलर के लिए होगा और जो योर सेल्फ होगा वह प्लूरल के लिए होगा। इसको छोड़ करके जो नीचे दिया हुआ है दे और वी, यह हमेशा और हमेशा प्लूरल को ही दर्शाएंगे। इस तरह से हम देखेंगे कि जब भी हमें लिखना हो अथवा पहचानना हो तो आई का माई सेल्फ, यानी इसमें जो भी सिंगुलर होंगे उन सभी में लास्ट में यफ लगा होगा और जो प्लूरल होंगे सब में भी यस लगा होगा। यू सिंगुलर भी है प्लूरल है, इसलिए योरसेल्फ भी होता है योरसेल्फ भी होता है, लेकिन वी और दे हमेशा और हमेशा प्लूरल ही होता है। ये तो रहा इसका नेचर, यानी 2 4 5 जो होंगे सिंगुलर होंगे, 5 के बाद जो 2 होगा प्लूरल होगा, जिसमें यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों होगा। ये तो हो गया हमारा नेचर, यानी इसको पहचानने का नेचर। आते हैं सेंटेंस पे कि हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कैसे करेंगे और अगर यूज हुआ भी है तो हम कैसे पहचानेंगे कि वहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होना चाहिए। देखिए, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट जिस केस में होगा, जिस सब्जेक्ट में होगा, वही अगर उसका ऑब्जेक्ट भी होगा तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। यानी अगर सब्जेक्ट की स्टार्टिंग सेंटेंस में सब्जेक्ट आई है और वह अपनी बात खुद कहे तो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वहाँ माई सेल्फ होगा। यानी जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही मोड में हों तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, और जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग अलग मोड में हो तो वहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दूसरा होगा। जैसे मान लो एक सेंटेंस हमने लिखा आई सॉ हिम, दूसरा हमने लिखा ही टोल्ड मी, और तीसरा हमने लिखा आई एंजॉयड हिमसेल्फ। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, समझेंगे कैसे इसको। हमने लिखा आई सॉ हिम, यहाँ सब्जेक्ट कुछ और है, ऑब्जेक्ट कुछ और है, यानी सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन का आई है और ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन का हिम है। यहाँ पर सब्जेक्ट आई है और ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव या हिमसेल्फ है। यहाँ सब्जेक्ट ही है, ऑब्जेक्ट मी है। कहने का मतलब यह है कि अगर शुरू का सब्जेक्ट कोई और पर्सन हुआ और उसका ऑब्जेक्ट कोई और पर्सन हुआ तो ऐसे कंडीशन में यह सेंटेंस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को शो नहीं करेगा। ठीक है, यानी जब
कोई सब्जेक्ट खुद ही अपने बारे में कहे, खुद आनंद ले, खुद काम करे, तो वहाँ हम क्या करते हैं, जैसा सब्जेक्ट रहेगा उसी के अकॉर्डिंग उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी हम यूज करेंगे, तभी वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। अब देखिए आई सा हिमसेल्फ, अगर हम यहाँ लिख दें आई सा माई सेल्फ इन द मिरर, ठीक है, आई सा माई सेल्फ यानी मैंने खुद देखा, किसको देखा, अपने आप को, यानी यह जो यहाँ ऑब्जेक्ट है वह क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, किसका, आई का, यानी आई जो सब्जेक्ट है, जो फर्स्ट पर्सन है, उस फर्स्ट पर्सन का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है माई सेल्फ है, यानी हमने देखा कि सब्जेक्ट और वर्ब के तुरंत बाद जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया है वह उसी पर्सन का है जिस पर्सन का सब्जेक्ट है, तब यह सेंटेंस सही होगा। यानी जब भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हमें करना होगा तो हम उस कंडीशन में करेंगे कि जैसा सब्जेक्ट हो उसी के अकॉर्डिंग उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर सब्जेक्ट आई है, फर्स्ट पर्सन है, तो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ होगा। उसी तरह से यहाँ पर अगर ही है तो ही टोल्ड, और ही का रिफ्लेक्सिव हिमसेल्फ होगा, ठीक है। ऐसे अगर यहाँ आई है तो यहाँ रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ होगा, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज किया जाएगा। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे। हमने लिखा है रिफ्लेक्टिव के साथ साथ एम्फैटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्टिव के साथ एम्फैटिक का मतलब होता है विश्लेषण, यानी विशेषण, यानी जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट पर अथवा उसके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पर बहुत दबाव दिया जाए, उस कंडीशन में एम्फैटिक प्रोनाउन होता है। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ठीक वही एम्फैटिक प्रोनाउन भी है, यानी माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, यह रिफ्लेक्सिव भी है और यही सारा एम्फैटिक प्रोनाउन है। जितना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में होता है उतना ही एम्फैटिक प्रोनाउन में भी होता है। फर्क क्या है, अंतर क्या है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वह वर्ब के बाद होता है, यानी सब्जेक्ट, वर्ब और यह जो ऑब्जेक्ट होगा यही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, यही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, ठीक है। जबकि एम्फैटिक में क्या होता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही यहाँ जो होगा एम्फैटिक प्रोनाउन होगा, उसके बाद से वर्ब होगा, फिर जो आना होगा वो होगा। यह अंतर होता है, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब भी होगा तो वर्ब के बाद होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में, और जो एम्फैटिक प्रोनाउन होगा वह सब्जेक्ट के तुरंत बाद होगा, उसके बाद से वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा। कहने का मतलब यह है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है यह नॉर्मली काम करता है, और जो एम्फैटिक प्रोनाउन होता है इसमें प्रेशर होता है, फोर्स होता है, इसलिए उसको सब्जेक्ट के बाद हम यूज करते हैं। जैसे लिखा हो मैंने अपने आप कार्य किया, चाहे मैंने अपना कार्य अपने आप किया, स्वतः किया, और दूसरा अगर कह दिया जाए कि मैं खुद, यानी मैंने खुद ही अपना कार्य किया, तो मैं खुद यानी जो रिफ्लेक्सिव, जो एम्फैटिक प्रोनाउन होगा वह सब्जेक्ट के बगल में ही इसको प्रोवाइड करेगा। जैसे आई टुक माई सीट, आई टुक माई सीट, माई सेल्फ, यह हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक। और यही इसको हम लिख दें आई माई सेल्फ, आई माई सेल्फ टुक माई सीट, टुक माई सीट, ये हो जाएगा एम्फैटिक प्रोनाउन। यानी जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब वर्ब के बगल में आए तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और जब सब्जेक्ट के बगल में आए तो एम्फैटिक प्रोनाउन। यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हम वर्ब के बगल में करते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में, जबकि एम्फैटिक प्रोनाउन का यूज हम सब्जेक्ट के ठीक बगल में ही करते हैं, ठीक है। यह है हमारा टॉपिक। अब हम आते हैं कुछ कॉमन एरर्स पे जो करके हम आपको बताते हैं। ये देखते हैं, हमने सेंटेंस लिखा ही ट्रेंड हिमसेल्फ। अगर सेंटेंस दे दिया जाए उसमें पहचानने को कहा जाए कि कौन एम्फैटिक है कौन रिफ्लेक्सिव है,
तो हम बता चुके हैं, कई बार बताए हैं कि हमेशा वर्ब के बगल वाला जो ऑब्जेक्ट होगा वो भी ऑब्जेक्ट इंडायरेक्ट होगा, वही हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, और जो सब्जेक्ट के ठीक बगल में होगा वो एम्फेटिक होगा। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ जो हिमसेल्फ है जो वर्ब के बगल में आया है, यह हमारा हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और यह जो है, चलिए याद किया, सब्जेक्ट ही है और ही के बगल में ही हिमसेल्फ है, यानी सब्जेक्ट के जब बगल में आ जाए तो वह होता है इम्फेक्टिव प्रोनाउन। यह हो गया हमारा इम्फेक्टिव प्रोनाउन, और यह हो गया आपका वर्ब, यह अदर वर्ब, ठीक है। यानी जब भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वर्ब के बगल में होगा, और जब भी इम्फेक्टिव प्रोनाउन होगा वह हमेशा सब्जेक्ट के बगल में होगा, ये अंतर होता है। अब आते हैं कुछ कॉमन एरर्स पे, आपको हम कुछ प्रैक्टिस के लिए देते हैं, उसको बैठ के घर पे करेंगे। चलिए, यह होता है कुछ कॉमन एरर जो आपके लिए प्रैक्टिस के तौर पे दिया जा रहा है। सी हर सेल्फ डिड इट, दूसरा है आई सा हिम सेल्फ, माई सेल्फ देयर, अगला है दे आवर सेल्फ वेंट देयर, यू डिड आवर सेल्फ इट। और इसमें आपको करेक्शन ढूंढना है, और करेक्शन ढूंढने के बाद यानी एरर ढूंढना है, एरर ढूंढने के बाद उसको करेक्ट करना है, ये आपका होमवर्क है। अब हम आते हैं, कुछ नोट लिखे हैं, कुछ ऐसे वर्ड हैं जहाँ का हम कन्फर्मली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही लगता है, उनका नाम नोट कर लेंगे। पहला है अवेल, एडाप्ट, डिस्कस, इंजॉय, रिकॉन्सिल एक्सेट्रा। यानी ये जो वर्ड हैं इनके साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही लगता है, और कुछ और भी सेंटेंस दिए जाते हैं जहाँ हमेशा और हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ही यूज होता है, उसमें सब्जेक्ट छिपा होता है। जैसे हम इम्परेटिव सेंटेंस पढ़े होंगे जिसकी पहचान होती है कि वह जब स्टार्ट होता है तो उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। इम्परेटिव सेंटेंस जब भी स्टार्ट होता है तो वर्ब से स्टार्ट होता है, वही वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, और इम्परेटिव सेंटेंस में हमेशा और हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ही यूज होता है। जैसे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, इंट्रोड्यूस वर्ब हो गया, सब्जेक्ट इसमें है नहीं, योरसेल्फ यानी अपने आप को परिचय कराओ, परिचित कराओ। लर्न योरसेल्फ, खुद ही आपने याद करो। यानी जब भी इम्परेटिव सेंटेंस होगा उस कंडीशन में प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव ही यूज होगा, अन्यथा कोई नहीं। बस आज का इतना ही, सारा जो है या आप लोग जो एक्सरसाइज करके आएंगे यहाँ से, 4 हमने दिया है, अच्छे से पढ़ करके उसको करेक्ट कर लेंगे या नोट कर लेंगे। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत